रियल नंबर आज से रियल नंबर चैप्टर, जैसे नंबर सिस्टम अब आपका जो 9th में किया था उससे थोड़ा सा अलग है। आपको पता है पूरा रियल नंबर 9th में पहुँच गया अभी है। जो आपकी नई बुक आएगी 9th वाली, उसमें पूरा रियल नंबर 9th में है। अब ये चैप्टर मिला जुला है, मतलब बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान तो इसलिए है कि इसके अंदर मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, अगर उसकी स्टेटमेंट रट लो तो क्वेश्चन 100% हो ही जाता है। मुश्किल इसलिए है कि कुछ एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन थोड़े से ऐसे आ जाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि किस में एलसीएम निकालना है, किस में एचसीएफ निकालना है। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, एक तो प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी और एक डिटर्मिनिंग ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन। आपको पता है एलसीएम वाले फैक्टर कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टर आते हैं सबको, बताने की ज़रूरत है? पक्का? एनसीईआरटी निकालो एक बार, एनसीईआरटी निकालो एक बार। सेवन 4 2 9 के प्राइम फैक्टर करके दिखाओ कि इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब एलसीएम वाले क्या फैक्टर बनेंगे, फटाफट करो। डिविजिबिलिटी रूल आपके कौन कौन से हैं एक बार मैं रिकैपिटुलेट करा देता हूँ, अगर कोई नंबर बाई चांस आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि डिवाइड किससे करें। 2 का पता है आपको, अगर लास्ट डिजिट आपसे 2 से डिवाइड हो जाती है तो 2 से डिवाइड हो गई होगा। और प्राइम नंबर से ही आपको चेक करना है, ध्यान रखना। प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 11 13 इन्हीं नंबर से चेक करना है, कभी भी 4 से 6 से या 9 से ऐसे चेक मत करना, ठीक है ना। जब भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो इन्हीं नंबरों से डिवाइड करना है जो प्राइम नंबर है तुम्हारे। कंपोजिट वाले नंबर से डिवाइड नहीं करना। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर हो सकते हैं अदर देन प्राइम। प्राइम के अलावा जो भी नंबर बच जाएंगे वो कौन से माने जाएंगे? कंपोजिट नंबर। यानी जिनके 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 आपका क्या है? सबसे छोटे वाला कंपोजिट नंबर है ये। अगर कहा जाए ना लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है तो कौन सा है ये? 4 है। इससे पहले कोई नंबर नहीं है जिसके आप फैक्टर कर सको। दिस इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसी तरह से आप बता सकते हो लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। 1 आपका ना प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। अब मैं और भी टेक्निकल क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन पहले देखो 17 और 19 ऐसे इन्हीं वाले नंबर से आपको ट्राई करना है। 2 का आपका डिविजिबिलिटी रूल पता ही है। 3 का क्या होता है? सबको जो डिजिट है उनको प्लस करके देख लो, और अगर प्लस करने पर 3 से डिवाइड हो जाती है, जैसे 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22 होगा, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा, आपका ये ख़त्म हो गया। उसके बाद 7 से डिवाइड करके देखो इसे। 11 से डिवाइड, 11 का रूल होता है कि इन दोनों का सम इन दोनों के डिफरेंस कर लो, इन दोनों का सम करके इन दोनों का डिफरेंस कर लो। अगर 11 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका जैसे 9 और 4 कितना होगा? 13 होगा, और 7 और 2 कितना होगा? 9 होगा। 13 में से 9 गया, कितना बचा? 4 बचा। 11 से डिवाइड नहीं होता, 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए तो वो 11 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम 13 से देखेंगे। 13 का आपको देखना पड़ेगा कैसे क्या है। फिर 13 के बाद 17, फिर 19, फिर 23, इसी तरह से सीक्वेंस में आपको डिवाइड करके देखना है, समझ रहे हो। तब आपके प्राइम फैक्टर पता चलेंगे किसके क्या है। तो ज़्यादातर हम 2, 3, 5 या 11 में मिल जाते हैं, मोस्टली नहीं मिलते तो फिर बड़े नंबर से ट्राई करना है, ऐसे कम आते हैं वैसे। अब रही ये तो आपका क्या नाम है हो गया कि फैक्टराइज हमें प्राइम फैक्टर कैसे करना है। अब
उसके बाद हम आते हैं मेन HCF और LCM में। वैसे तो आपने मेरे ख्याल में 5th क्लास से समझाना शुरू कर देते हैं प्राइम फैक्टर और HCF LCM। अब यहाँ पे भी LCM HCF आया हुआ है, लेकिन हम मतलब बताना चाहते हैं कि LCM HCF का क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे आपको कि निकालते कैसे। रिकैपिटुलेट करते हैं पहले पिछले वाले 5वीं 6ठी क्लास। मान लो कोई नंबर दे रखा है 250, एक तो A इज इक्वल ये दे रखा है, ठीक है। एक नंबर दे रखा है B इज इक्वल 160 20, एक बार। अब ये कहा जाए कि इसका HCF और LCM निकालो, HCF और LCM। तो पहले तो मैं नंबर मतलब बता देता हूँ आपको कि HCF LCM का मतलब क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट। हाईएस्ट लिखाओ, ग्रेटेस्ट लिखाओ, लार्जेस्ट लिखाओ किसी भी में, तो इसका मतलब हम ज़्यादातर क्या निकाल के चलते हैं, HCF निकाल के चलते हैं, ठीक है ना। और कहीं पर अगर मिनिमम लिखाओ, लीस्ट लिखाओ, स्मॉलेस्ट लिखाओ, तो इसका मतलब क्या पूछा है उसके अंदर, LCM पूछा हुआ है। मैक्सिमम 10% ऐसे भी होता है कि जिसमें हमें समझना पड़ता है कि LCM निकालना है, HCF निकालना है, लेकिन मतलब कॉमन बात में हमें ये पता चल जाता है कि जो नंबर लिखा हो उसे हमें क्या निकालना है। पहले हमें इसका LCM निकालना है, तो सॉरी HCF का मतलब क्या होगा कि ऐसा मैक्सिमम, ऐसे सबसे बड़ी से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी, मतलब कॉमन क्या इन दोनों के अंदर, कॉमन ही आपका क्या होता है, HCF होता है। जैसे कॉमन लेते हैं ना, वही आपका HCF होता है। अब उसके लिए हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे बनाओगे, ध्यान दे लो भाई इधर, कि जैसे 250 है, 2 से करोगे आपका 125 आ जाएगा, 5 से करोगे 25 आ जाएगा, 5 से करोगे 5 आ जाएगा, 5 से करोगे 1 आ जाएगा। अब आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना है 2 × 5 की पावर 3, ऐसे इस फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद 1620, इसके फैक्टर करो, 2 से करोगे 810 आएगा, 2 से करोगे 105 आएगा, फिर 5 से करोगे कितना आएगा 81, फिर 3 से करो, 3 से करो, 3 से करो, और एक और 3 आ जाएगा। तो दो तो आ गए, कितना है 2 बार, 2 की पावर 2, 3 कितनी बार आ रहा है 4 बार, और इनटू में क्या आ रहा है फिर 5। इस फॉर्म में लिखना है आपको फैक्टर, ऐसे मत लिखना, ठीक है। जो जितनी बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब इसी चीज़ से तुम्हें दोनों का मतलब पता चल जाएगा कि HCF निकालना है, HCF निकालना है। अगर HCF आपको निकालना है और ऐसे नंबर दे रखे हैं, तो आप देखो कि जो सेम नंबर मिल रहा है ना, उसमें कम पावर वाला लेना है आपको, ज़्यादा पावर वाला नहीं लेना, जो कम पावर वाला। इन 2 और 2 की पावर 2 में किसकी पावर कम है, तो 2 ले लिया। अब आ गया आपका 3 तो मिलता नहीं है, क्या आ गया आपका, अब इन दोनों में किसकी पावर कम है, तो इनटू में 5 आ गया, और कोई कॉमन नहीं है, आपका 10 क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो HCF निकालने के लिए ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करना जरूरत नहीं है, अगर अलग अलग करके भी करते हैं सर्कल तब भी जाए 0 मिल जाएंगे मार्क्स, स्कूल में ऐसे कराना है, स्कूल मिल जाएंगे ना, बोर्ड में थोड़े स्कूल वाले जाएंगे। मैं जो बता रहा हूँ है ये 10, ये जो 10 आया है, ये 10 HCF, ये ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड, इससे बड़ा नहीं है कोई नंबर। 10 से ऐसा कोई भी बड़ा नंबर है जिन दोनों को डिवाइड कर दे, तो इसलिए हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हो। अब उसके बाद हम निकालते हैं LCM। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें एक ऐसा नंबर यहाँ लाना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब इन दोनों से डिवाइड करना है उसको, इससे इसको नहीं डिवाइड करना, इन दोनों से डिवाइड करना है उस नंबर को, समझ रहे हो। तो जैसे हम कैसे निकालेंगे, अब जो नंबर सेम दे रखा है ना, उसकी बड़ी पावर वाला उतारना है। बड़ी पावर मतलब जैसे 2 और 2 की पावर 2 है ना, तो क्या निकालोगे 2 की पावर 2,
और क्या बच गया, 5 और 5 के में से कौन सा बड़ा है, 5 की पावर 3। अब जो बच गया वो भी सारा उतार लो, समझ रहे हो। अगर सेम मिल रहा है तो बड़े वाला लेना है, ठीक है, और नहीं मिल रहा तो दोनों में जो भी बच गया वो सारा उतारना है, ऊपर भी और नीचे भी, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई फॉर्म में आपको लिखना है। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आपका क्या माना जाएगा, एचसीएफ माना जाएगा, समझ रहे हो। जैसे कितना हो जाएगा, 125 इंटू 4 कितना होगा, 500 होगा, कितना होगा, कितना, 4500 ये पूरा कितना आएगा, 4050। ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि 4050 ये लीस्ट नंबर है, ये लीस्ट नंबर है जो इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, 00 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिंगल 0 होनी चाहिए। इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इन दोनों को डिवाइड नहीं करना इससे, ये बड़ा नंबर आएगा हमेशा, एलसीएम हमेशा इन दोनों से बड़ा आएगा, या तो सेम होगा या फिर बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं हो सकता जो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, कर देगा। इसका डबल कर दो वो भी इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इसका ट्रिपल कर दो वो भी इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इससे पहला कोई नंबर नहीं है जो इसको भी डिवाइड कर दे। आएगा एक और 0, कोई नहीं, हाँ 5 to the 10 बनता, आएगा एक और 0, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से हम एलसीएम और एलसीएफ निकालते हैं। एक और देखो, मैं कोई ऐसे ही नंबर ले लेता हूँ, मान लो p इक्वल दे रखा है a की पावर 3 b की पावर 2 इंटू सी, और q इक्वल दे रखा है a की पावर 4 b की पावर 2 c d ऐसे दे रखा है। और ये कहा जाए इसमें एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो, ठीक है। क्या होगा एचसीएफ, हाँ भाई कुछ पता है एचसीएफ क्या होना चाहिए, तुम बताओ जरा। ए की पावर बी की पावर, हो गया भाई। सेम नंबर ये मिल रहा है, इन दोनों में कम किसकी पावर है, 3 है ना, वो उतार लिया। और कौन सा मिल रहा है, b मिल रहा है, दोनों में b2 है, दोनों में, तो b2 उतार लिया, कॉमन। भाई सिंपल सी बात है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, a की पावर 3 इंटू b की पावर 2। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इन दोनों का बड़ी पावर क्या होगी, इन दोनों में b की पावर 2 और c इंटू d, जो बच गया वो भी उतार लेंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, समझ रहे हो। अब ये कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे एक नंबर में आ जाए, कुछ आ जाए कि फाइंड द एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, 2 हो गया, और एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। ये एक नंबर में आता है, या फिर उसमें आएगा एमसीक्यू फॉर्म, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं बताया था कि लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, ध्यान रखना इस बात का। अब इसके बाद 2 नंबर में एक रिलेशन भी होता है, जैसे 2 नंबर दे रखा है कि ए दे रखा है कि बी दे रखा है, इनका एचसीएफ भी दे रखा है और इनका एलसीएम भी दे रखा है। तो ये रिलेशन क्या होता है कि ए एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है।
मतलब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका, तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा ही होगा। समझ रहे हो? जैसे अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं क्या आएगा, इसका और इसका 405000, ये आ जाएगा क्या, HCF इंटू LCM। ये 405000 आएगी ये बात, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये इतना आता है। अगर तो ये जो नंबर गिवन है आपको, A = 306 गिवन है, B = 657 गिवन है, और दोनों का क्या दे रखा है, HCF दे रखा है। हमें क्या निकालना है, LCM। तो आपके पास दोनों ही तरीके हैं भाई, दोनों के प्राइम फैक्टर कर लो तब भी निकल जाएगा, जैसे हमने सिंपल तरीका बताया है। नहीं तो क्या होता है कि LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, A इंटू B होता है, नहीं होता। तो LCM इज इक्वल क्या हो गया, A इंटू B डिवाइडेड बाई HCF, ठीक है, A इंटू B डिवाइडेड बाई HCF। अगर मैं दो नंबर दे रखे हैं, उनका LCM दे रखा है 90, ध्यान से समझना, क्या ये पॉसिबल है कि उन दोनों नंबर का HCF 20 हो? क्या पॉसिबल है? अब मैं बताता हूँ क्यों पॉसिबल नहीं। हमेशा जो LCM है ना, वो HCF से कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा। मतलब ये जो HCF है ये LCM का फैक्टर होगा ही होगा, ये 100% मान के चलो आप। तो क्या 90 20 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा ना, यानी ये इसका HCF नहीं हो सकता। अगर मैं इसके जगह पर 15 लिख देता, 10 लिख दूँ, 15 लिख दूँ, 18 लिख दूँ, ये सारे क्या माने जाएंगे, हो सकते हैं, पॉसिबल HCF हो सकते हैं। लेकिन जो LCM को डिवाइड नहीं किए करेगा HCF, तो इसका मतलब वो नंबर पॉसिबल नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, ही कॉमन चीज़ है, कॉमन मतलब बेसिक चीज़ है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ पता लग गई, यहाँ पर अब ये निकल जाएगा आसानी से। क्या निकलेगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, जो आएगा आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ ध्यान से समझना है। एक वर्कशीट में नेक्स्ट टाइम दूंगा जब क्लास होगी इसकी, ठीक है, जो प्रैक्टिकल यूज जो जितने भी HCF LCM के क्वेश्चन होंगे। लेकिन अभी आप समझो कि HCF और LCM का मतलब क्या है। मान लो यहाँ पर भाविक का बर्थडे था, ठीक है। अब क्या करें, क्या लिया, ये 3 टाइप की चॉकलेट लेके आई बांटने के लिए, ठीक है। एक में चॉकलेट थी, कितनी लेके आया अभी, 60 मान लो। एक टाइप की चॉकलेट थी, जैसे मान लो पार्ले, मान लो कोई, मान लो इस तरह से। पार्ले जी कौन सी होती, किसकी होती है अभी, एक तो नेस्ट उसकी होती है, क्या नाम है किसकी, एक तो मंच होती है, एक पंच होती है, कौन कौन सी होती हैं, जो भी है। एक मान लो 45 और दूसरी सस्ती वाली ले आई है 90, ठीक है। इतनी चॉकलेट लेके आई। अब ध्यान से समझना, ये बताना पड़ेगा तुम्हें कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। अब क्या है कि सभी को इक्वल चॉकलेट बांटनी है, सभी को इक्वल चॉकलेट बांटनी है सभी बच्चों को। तो मैक्सिमम कितनी चॉकलेट दे सकते हैं और कितने बच्चों को दे सकते हैं, ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम कितनी चॉकलेट दे सकते हैं ये,
ठीक है, कितनी कितनी चॉकलेट दे सकते हैं, क्या करेंगे हैं? क्या निकालेंगे इसका? HCF। पक्का? हम क्या निकालेंगे उसका? HCF निकालेंगे। क्यों निकालेंगे HCF? क्योंकि हमें क्या है, एक ऐसा पेयर बनाना है जो इक्वल इक्वल सब में बढ़ जाए, क्योंकि मैक्सिमम चॉकलेट देनी है ना। तो कितनी चॉकलेट दे सकते हैं, बता सकते हो? 15। कितनी चॉकलेट दे सकते हैं हम? 15 चॉकलेट दे सकते हैं बच्चों को। कितने बच्चे होंगे? कितने बच्चे हो सकते हैं? ये कितने बच्चों को बांटेंगे? 4 बच्चों को। ये 3, ये कितने हो गए? बैठे हैं भी 13। है नहीं है? अरे मैं मेरे को नहीं देंगे क्या? 12 है तो एक मैदान नहीं आई ना, उसके लिए रिजर्व रख देंगे हम। है? हाँ तो फिर हम हटा लेंगे अपने आप को। तो चलो खैर कोई नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया, तो अब ध्यान से समझो। मैं और एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लो ये बुक्स का सेट है, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी बुक्स हैं कुछ। इनमें लिखा हुआ है, मान लो क्या नाम है, 75। ये है आपका 10, ठीक है, 100 मान लो, 10 छोड़ो। और ये बुक सेट दे रखा है, मान लेते हैं क्या नाम है, 55। ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वल सबका साइज, सब कुछ, पेज नंबर सबके सेम है, ये मान के चलो। इक्वल विथ में हमें अरेंज करना है स्टैक के अंदर। स्टैक का मतलब जैसे पैकेट बनाया हमने, स्टोर कर दिया, पैकेट बनाया स्टोर कर दिया। तो एक स्टैक में मैक्सिमम कितनी बुक्स हो सकती हैं और कितने स्टैक बनेंगे, क्या निकालेंगे अब उसके लिए? हैं? क्या निकाला हमने? HCF। तो आप जब भी छोटे छोटे बंडल बनाने हो ना बड़ी चीज़ के, तो हमेशा क्या निकलता है? HCF निकलता है। ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स कब आएंगी उसमें, कि जैसे अगर ये कहा जाए बताओ नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ स्टैक कितने हो जाएंगे, तो हर किसी को डिवाइड कर दो। कहीं मैथ्स के कितने स्टैक बनेंगे? 15 स्टैक बन जाएंगे। 75 बाई 5, ऐसे इसके प्लस कर दो। ये इसी केस में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक सेमिनार हुई, वहाँ पर ये टीचर्स थे, मैथ्स के इतने टीचर थे, इंग्लिश के इतने थे, हिंदी के इतने थे, और ये कहा जाए कि उन टीचर्स को कुछ रूम्स के अंदर हमें क्या करना है, अलॉट करना है, और उसमें कितने रूम्स दिए जा सकते हैं कि ईच रूम्स अकोमोडेट मैक्सिमम टीचर्स, हाउ मैनी रूम्स, मिनिमम हाउ मैनी रूम्स आर रिक्वायर्ड। मैंने मिनिमम वर्ड डाल दिया, ध्यान रखना, हाउ मैनी मिनिमम हाउ मैनी रूम्स आर रिक्वायर्ड सो दैट मैक्सिमम टीचर्स कैन अकोमोडेट इन अ रूम। बताओ क्या निकालेंगे पहले? एक सेमिनार में ये टीचर्स थे, ठीक है, एक रूम्स के अंदर हमको मतलब टीचर्स को क्या करना है, वहाँ पे अकोमोडेट करना है, रहना है। हमें निकालना है कि मिनिमम हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड सो दैट मैक्सिमम टीचर्स कैन बी गिवन इन अ सिंगल रूम।
क्या निकालेंगे? भाई दो ही ऑप्शन है, या HCF निकलेगा, LCM निकलेगा, है LCM। देखो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। इसमें HCF निकलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट वाला पार्ट पूछ लिया आपको। जैसे इसमें पूछा था ना, हाउ मैनी नंबर ऑफ बंडल्स, कितने नंबर ऑफ बंडल्स चाहिए बनेंगे, तो पहले तो ये तो देखो एक बंडल्स में कितने कितने किताबें आ सकती हैं। ठीक है भाई, एक बंडल हमें बताना है, उसमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रखनी पड़ेंगी ना, तभी तो बंडल्स निकलेंगे। अब जब एक रूम के अंदर इतने टीचर्स आपको ठहराने हैं, ठीक है, तो पहले ये निकालो ना मैक्सिमम एक रूम्स में कितने टीचर्स आ सकते हैं, समझ रहे हो? उसके बाद की बात है कि कितने रूम्स बनेंगे। बताओ कितने टीचर्स आएंगे एक रूम में? वही 5 टीचर्स, क्योंकि HCF कितना होगा? 5 होगा इनका। ठीक है, कितने टीचर्स आएंगे? मैक्सिमम 5 टीचर्स आएंगे। और ऐसे कितने रूम्स देने पड़ेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, उसके हिसाब से डिवाइड करते जाओ, हर किसी के अलग अलग रूम्स बन जाएंगे। लेकिन एक रूम्स में मैक्सिमम कितने टीचर्स आएंगे? 5 आएंगे। समझ में आ गया? HCF निकालेंगे। बता दिया ना पहले मैंने। हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक रूम्स के अंदर मैक्सिमम टीचर्स निकालने पड़ेंगे, तब नंबर रूम आएंगे। समझ रहे हो? समझ में आ गया? जब भी हमें मिठाई आ जाए, फ्रूट्स आ जाए, या मान लो टीचर्स आ जाए, बुक्स का क्वेश्चन दे रखा हो, तो ज़्यादातर इस तरह का अरेंज करने के लिए हम क्या निकालते हैं? HCF ही निकालते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से मान लो जैसे ये कंटेनर है, 3 कंटेनर है, A B C। एक कंटेनर में इतने लीटर दूध है, एक में इतने लीटर दूध है, एक में इतने लीटर दूध है। ठीक है, अब तीनों कंटेनर को हमने मेजर करना है एक ऐसे बर्तन से जो कि इक्वल नाप दे। तो उस कंटेनर की कैपेसिटी क्या होगी? दैट कैन मेजर ऑल मिल्क ऑफ ऑल कंटेनर्स इक्वली। क्या निकालेंगे? एक में 75 लीटर टंकी रखी है, एक में इतने लीटर की टंकी रखी है, एक में इतने लीटर की टंकी, 3 कैन है, टंकी जो होती है, टैंक। हमें एक वो लेना है, कंटेनर लेना है, ठीक है ना, जो इसको भी कम्प्लीटली मेजर कर दे, इसको भी कम्प्लीटली मेजर कर दे, इसको भी कम्प्लीटली मेजर कर दे। तो उस कंटेनर की जो हमें जिससे मेजर करना है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने लीटर का कंटेनर होने चाहिए? क्या निकालेंगे? हैं? HCF निकालेंगे। भाई छोटे कंटेनर से मेजर करना है, बड़े वाला के थोड़ा ही करना है। LCM बहुत बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा नंबर। छोटे वाले से बड़ा वाला कैसे मेजर होगा? अरे इक्वल मेजर कर, तुमने देखा नहीं? अरे दूध लेके आते हैं, समझ रहे हो? दूध लेके आते हैं, बाल्टी में लेके आते हैं, और ये 1 लीटर का होता है, और 1 लीटर से मेजर करके दे देते हैं वो सारे के सारे। उनको पता चल जाता है कितने लीटर में बाल्टी में कितने दूध है। वैसे ही कंटेनर हमें बताना है, लेकिन अब कौन सा कंटेनर बताना है? मैक्सिमम क्वांटिटी का। ठीक है ना? तो जैसे मैक्सिमम क्वांटिटी का 5 लीटर का कंटेनर होगा तो सबको इक्वल मेजर कर देगा। इसके कितने बनेंगे? 15 बार वो मेजर करेगा इसको कितने बनेंगे? 25 बार मेजर करेगा। ऐसे ही इसको 11 बार मेजर कर देगा, हैं 20 यानी जो भी है। तो आपको यही चीज़ समझनी है। वैसे मैं क्वेश्चन दूंगा इसके बहुत सारे, तो पहली बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा करोगे तिबारा करोगे ये समझ में आ ही जाएगा। क्यों? ऐसा क्वेश्चन 2 बार से लगातार आ रहा है 3 नंबर का है। पहले HCF का क्लियर कर लो, LCM बताता हूँ मैं। ठीक है, चलो LCM ले लो, LCM ले लेते हैं। इसको हम 50 कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं तरवी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आराध्या, और यहाँ पे लिख देते हैं आस्था, ठीक है। सेकंड सेकंड सेकंड, हाँ अभी ध्यान दे लो, एक सर्कुलर पार्क है, यहाँ से स्टार्ट होती है रेस, यहाँ से स्टार्ट होती है रेस, पूरा चक्कर तरवी कितने सेकंड में करती है? 75 सेकंड में। आराध्या 100 सेकंड, आस्था कितना? 50 सेकंड, ठीक है। अब तीनों एक ही पॉइंट पे खड़ी हैं, तीनों भाग रही हैं, तो अब हमें ये बताना है कितने सेकंड बाद दोबारा फिर एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे, दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, कितने सेकंड बाद दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। आप समझ रहे हो क्या क्या निकालेंगे हम उसके लिए? एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे एलसीएम? क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो इसके भी कंप्लीट साइकिल बन जाए, इसके भी कंप्लीट साइकिल बने और इसके भी कंप्लीट साइकिल बने, तभी तो यहाँ आएगा। समझ रहे हो? अब एक बात देखो, मान लो इसका 25 इसका एचसीएफ आ गया, क्या 25 सेकंड बाद दोबारा मिल जाएंगी? सीधी सी बात है, नहीं मिलेंगी भाई। 25 सेकंड बाद कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। हमें कंप्लीट साइकिल करने हैं, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए इसका और इसका और इसका क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। क्या आएगा एचसीएफ? 100। इसके क्या फैक्टर बनेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2, इसके 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इसके 2 इंटू 5 की पावर। अब बताओ एलसीएम, पहले कोई मिल रहा है इसके अंदर, ये है 2 है, तो इसमें बड़ी पावर किसकी है? 2 की पावर 2 आ गया। अब क्या मिल रहा है? 5 की पावर, अब क्या रह गया? 3 भी लिख लो, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, 2 में मिल रहा हो तो जो बड़ी वाली पावर है वो लेना है, 3 में मिल रहा हो तो भी बड़ी वाले पावर लेना है, और जो तीनों में जो कोई भी नहीं मिलना वो भी उतारना है। कितना हो गया ये? 300। 300 होगा, 500 होगा, पक्का 300 हो गया। इसका मतलब 300 सेकंड बाद दोबारा मिल जाएंगी ये। क्यों मिलेंगी दोबारा 300 सेकंड बाद? क्योंकि ये तरवी कितने चक्कर पूरा कर लेगी? जब तक 4 चक्कर कर लेगी, यहीं आ जाएगी ना ये कितने सेकंड कितने चक्कर करेगी? 3, और इनके कितने हो जाएंगे? 6 चक्कर। कंप्लीट हो गए ना, तो इसी जगह पर आ जाएंगी दोबारा। तो क्या निकाला हमने इसके अंदर? जब भी, अब कौन कौन से क्वेश्चन में तुम्हें एलसीएम लोगे? रेसिंग वाला हमेशा एलसीएम, जहाँ भी रनिंग लिखा हो ना, ठीक है। रेसिंग वाला, स्टेप्स वाला, स्टेप्स को मान लेते हैं हम, ये तीनों मान लेते हैं, भविक और आर्या और एकांश। भविक का कितना है? कितने स्टेप्स की लेंथ है? कितने सेंटीमीटर? आर्या के कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। और ये एकांश की बिल्कुल सही लिए हैं, ठीक है भाई। स्टेप्स मतलब ऐसे ही है वाले, एक स्टेप ऐसे, बस। तो अब ये देखो, तीनों ने यहाँ से अपना क्या नाम है रेसिंग स्टार्ट करी। अब ये कहा जाए कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर तीनों एक साथ होंगे, कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए। समझ रहे हो? तो कितने स्टेप्स बनेंगे, कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगी? 300 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगी उस केस में। कितने? 300 सेंटीमीटर। क्यों? कंप्लीट स्टेप्स हो जाएंगे, यहीं आ जाएंगे सारे के सारे, जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ मतलब जहाँ मर्जी जाए, लेकिन वहाँ पर एक ही पॉइंट पर पहुँच जाएंगे वो तीनों। समझ में आ गया?
स्टेप्स में नंबर ऑफ स्टेप्स पूछे हो तो डिवाइड कर दोगे। अब जैसे नंबर ऑफ स्टेप पूछे जाएं, बताओ एकांश ने कितने स्टेप्स कंप्लीट किए? शांत बैठे रहो। कितने थी इनकी? 50 सेंटीमीटर के एक स्टेप था ना, और 300 सेंटीमीटर दोबारा तीनों आ जाएंगे। कितने स्टेप्स हो गए पूरे? 6 स्टेप्स। ठीक है, वो 6 चलेंगे और आर्या कितने चलेंगे? सिर्फ 3 स्टेप्स के। ये नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे। अब एक और देखो, इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन हैं। इस बार बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आया तो बताऊँ, पूछूंगा फिर कि उसमें क्या निकलेगा। ठीक है, पहले देखो, ये मान लो मैं कौन सा ले लेता हूँ, मान लो ये घड़ी है 3, ये रेड और ये ग्रीन, ये हटा देते हैं। ट्रैफिक लाइट देखिए ना, रेड और ग्रीन 2 ही होती है मेन, तो येलो तो 1-2 सेकंड में ब्लिंक करती है बस। एक रेड है, मान लो ऐसे ये आपका क्रॉसिंग है, एक यहाँ पे क्रॉसिंग है और एक यहाँ पे क्रॉसिंग है। ठीक है, इस क्रॉसिंग की जो रेड है उसको लगते हैं 75 सेकंड, और इस क्रॉसिंग की जो रेड है, ग्रीन नहीं रेड ही मान लो, ये इसको लगते हैं कितने? इसको 75 सेकंड लगते हैं और इसको 100 सेकंड लगते हैं। ध्यान रखना, ये मतलब ये 75 सेकंड तक आपको वहाँ पर ट्रैफिक पे खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि रेड लाइट हो रखी है। और इसके लिए कितने सेकंड तक खड़ा होना पड़ेगा आपको? 100 सेकंड तक। ठीक है, मान लो फर्स्ट टाइम में दोनों एक साथ ब्लिंक कर जाती हैं, रेड हो गई पहली बार। ठीक है, अब बताओ अगली बार कितने सेकंड बार दोनों एक साथ ब्लिंक करेंगे? क्या निकालेंगे? हैं? क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्यों निकाला? अगली बार हमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिन दोनों से बड़ा हो। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, बता रहा हूँ मैं, फिर दोबारा कराऊंगा मैं, क्योंकि ये लास्ट तक जब एंड तक भी होता है ना, जब हम सेशन ख़त्म हो जाता है वहाँ पर भी कन्फ्यूजन होती है। बस थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर लो। मैं अगली बार एक वो सीट दूंगा तो मैं उसमें सारे क्वेश्चन कर लोगे तो हो जाएगा। मतलब क्या है कि 75 सेकंड बाद पहली ब्लिंक होती है, इसका मतलब अगली बार 75 सेकंड बाद होगी, 100 सेकंड बाद होगी। तो ऑब्वियसली 100 सेकंड या 75 है तो अगली बार मिलेंगे नहीं, तो मैं आगे को नंबर ऐसा नंबर निकालना जो 75 से डिवाइड हो जाए और किससे डिवाइड हो जाए? 100 से डिवाइड हो जाए। क्या नंबर आया था वो? 300 आया था ना। तो 300 सेकंड बाद दोनों क्या हो जाएंगे? एक साथ ब्लिंक करेंगी। क्यों? क्योंकि 300 सेकंड बाद 75 300 को डिवाइड करोगे 75 से डिवाइड हो जाएगा, और 100 भी 100 से भी 75 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 300 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ पर ट्रैफिक का क्वेश्चन हो, आवर्स का क्वेश्चन हो, मिनट सेकंड, ठीक है, रेसिंग का क्वेश्चन हो, समझ रहे हो, किसी लीटर में या किसी चीज़ को मेजर करने का क्वेश्चन हो, सबके अंदर क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। बड़ा नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर हमें ये पता चल जाता है, लीस्ट दे रखा है 90% क्वेश्चन, मिनिमम दे रखा हो, लीस्ट दे रखा हो, स्मॉलेस्ट दे रखा हो तो एचसीएफ निकलेगा, लार्जेस्ट दे रखा हो, मैक्सिमम दे रखा हो तो हम क्या निकालेंगे? सॉरी उल्टा बोल दिया, लीस्ट या स्मॉलेस्ट दे रखा हो तो एलसीएम निकलेगा, और लार्जेस्ट या मैक्सिमम दे रखा हो तो एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है? हाईएस्ट, तो हाईएस्ट वाला टर्म दे रखा हो, और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट, मतलब लीस्ट वाला टर्म दे रखा होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया, बताओ एचसीएफ क्या होगा इसका? हाँ, इंटू वाई की पावर, वेरी गुड, ये एचसीएफ हो गया, क्योंकि जो सेम मिल रहा है उनका सबसे कम पावर वाला। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा? x5 इंटू y4। ठीक है, 2 नंबर इतने के होंगे बस,
3 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर इतने के थे बस। 1 नंबर हमें किसका था, जो अभी हमने बोला था कि क्या ये दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है। तो ये जो फॉर्मूला बनता था ना HCF इंटू LCM, ये सिर्फ 2 के लिए था, 3 के लिए नहीं था। ये समझ रहे हो? जब हम 2 नंबर का HCF LCM निकालना हो तो उसके लिए तो ठीक है ये फार्मूला, लेकिन अगर 3 नंबर के लिए आ जाए तो ये फार्मूला अपना अप्लाइड नहीं होगा। तो आप देखोगे कि जो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन तीनों के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं होगा। सर आपके एलसीएम में जो बाकी बचे हुए थे उनको नहीं ऐड, कहाँ है ही नहीं। एक्स जो एक्स है और एक्स बचा है, तो हम बड़ी पावर ले ली ना, और इसकी बड़ी पावर ले ली, अब कुछ है ही नहीं। बड़ी पावर जो अगर यहाँ पर कोई जेड होता कुछ लेता तो हम उसको लेते, ठीक है, समझ रहे हो? तो अब ये देखो तीनों का अब वेरीफाई हो जाएगा, नहीं होगा? ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, HCF इंटू LCM करोगे क्या आएगा, x की पावर 6 और y की पावर, लेकिन क्या इन तीनों में x की पावर 6 बनता है? मल्टीप्लाई करोगे तीनों का कितना आएगा, x की पावर 8 और y की पावर 9, ठीक है। तो इट्स नॉट वेरीफाइड, नीचे लिख दो बस इतना सा। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, देख लो, ठीक है। ऐसे ही इसमें दे नहीं रखा, पता नहीं कौन से सेट में था, मेरे ख्याल में उसका आया था जो क्या नाम है वैसे निकालने के लिए। जैसे मैं क्वेश्चन कुछ पढ़ता हूँ, आप बताओगे इसमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना। देखो ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step together and their steps measures are 40 सेंटीमीटर, 42 और 45 सेंटीमीटर। एक की 40 सेंटीमीटर है, एक की 42 सेंटीमीटर है, एक की 45 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स? क्या निकालेंगे? ये 3 नंबर का आया था, एग्जैक्ट सेम टू सेम। तो क्या निकालेंगे हम इसका LCM? 3 मार्क्स का 40 है, एक 42 है, एक 45 है, ठीक है। तो जितना आंसर आएगा, जैसे 2520 आ गया, तो नीचे ध्यान रखना स्टेटमेंट भी लिखना ज़रूरी होती है। 2520 सेंटीमीटर आफ्टर 25 कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 2520 दे विल मीट अगेन, ये लिखना होगा। आगे क्वेश्चन देखो एक और, 3 सेट्स, वो भी आ गया देखो, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथ एंड साइंस। बताओ क्या निकलेगा इसके अंदर, क्या निकलेगा? HCF, क्योंकि पूछा हुआ है कि हाउ मैनी स्टैक्स विल बी देयर, ठीक है। एक और आगे, पर्सन वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट 96 एप्पल 112 ऑरेंज अमॉन्ग द पुअर चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज। He packed all fruits in a box in such a way that each box contained the same number of fruits of same variety. Also, every box contained equal number of fruits. What is the maximum number of box in which all the fruits can be packed? क्या निकालेंगे? है HCF निकालेंगे। पहले ये देखेंगे कि एक टोकरी में मैक्सिमम कितने फ्रूट्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे वो टोकरी कितनी बनेंगी, वो पूछा है कितनी टोकरी बनेंगी, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड्स HCF के लिए हो गया, और हाउ मेनी चिल्ड्रंस अगर पूछा जाए कितने बॉक्स बनेंगे, वो आपका डिवाइड करके निकालोगे। और देखो आगे, स्ट्रीट शॉपकीपर, हाँ भाई शांत, स्ट्रीट शॉपकीपर प्रिपेयर 396 गुलाब जामुन, 342 रसगुल्ला। He packs them in a combination. Each container consists either of the gulab jamun or rasgulla but have the equal number of pieces. बताओ क्या निकालेंगे? हैं? HCF, क्योंकि हमें इक्वल गुलाब जामुन पैक करनी है ना, डब्बे बनाने। एक और देखो, हो ही गए सारे क्वेश्चन, बाकी तो सेम ही है। अच्छा ये भी ध्यान दो, एक और इसमें दे नहीं रखा, वही बता देता हूँ मैं तुम्हें। हैं? स्टैंडर्ड का है भैया, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, ये बेसिक का नहीं है ये।
ठीक है। बेसिक में तो वो आया था स्टेप वाले और ऐसे जो होते हैं, जो बेसिक में थोड़ा मुश्किल होता है। देखो एक और बता रहा था मैं कि मान लो कि चर्च के अंदर कुछ बैल घंटी हैं, कुछ A B 2 घंटी हैं, ठीक है। ये टोल करती है मान लो 90 सेकंड में, इतने सेकंड बाद टोल कर जाएगी, मतलब बजेगी, अलार्म बजेगा कुछ भी बजे, टिंग टिंग वाले आता ना, इस तरह से ये टोल करेगी मान लो कितना 270 सेकंड, इतने सेकंड। अब ये पूछा जाए, बताओ 15 मिनट में कितनी बार एक साथ टोल करेंगे, क्या निकालेंगे? भाई दो ही आंसर है, एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम वाले कितने बच्चे, एक बार हाथ खड़ा करो। एलसीएम वाले भाई पहली एक घड़ी, दो घड़ी हैं अलग अलग, ये 90 सेकंड बाद टोल करती है, ये 270 सेकंड बाद टोल करती है। बताओ 15 मिनट में कितनी बार टोल करेगी एक साथ? पहली बार को छोड़ दिया जाए, क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ। एलसीएम वाले हाथ रेज करो, अब एचसीएफ वाले करो। इससे पता चलता है किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सर वो 15 मिनट तो रोज का होता है, फिर एचसीएफ में इसमें एलसीएम निकलेगा। मुझे पता है कंफ्यूज हो तुम सारे, अभी बोलने वाली बात है ना, समझो क्वेश्चन। देखो जब तक आप समझो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, इसके अंदर जब तक आप इसके कंसेप्ट को नहीं क्लियर कर पाओगे, कंसेप्ट समझना है ना कि आपको तुक्का मारना, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, तो एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ किसी का सही भी हो सकता है, किसी का गलत भी हो सकता है। आप कंसेप्ट समझो। ये ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन बन गया। मैं ये कहता, बताओ 1 घंटे में कितनी बार दोनों ट्रैफिक लाइट रेड वाली ब्लिंक करती है एक साथ? वही वाला सेम बन गया ना भाई। आप एक बात बताओ, एचसीएफ तो इसका 90 निकलेगा, क्या अगले 90 सेकंड बाद दोनों कर जाएंगे एक साथ? ये तो 270 सेकंड बाद करती है, समझ रहे हो? तो हमें बड़ा नंबर चाहिए, और ऐसा नंबर चाहिए जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी। पहले ये तो देखें हम कितने सेकंड बाद दोनों एक साथ टोल करेंगी, ये तो बाद की बात है कि 15 मिनट में कितनी बार टोल करेंगी। पहले ये तो देखें, एक पहली बार कब टोल करेंगी, ये कितने सेकंड बाद टोल करेंगी दोबारा। तो क्या निकालेंगे हम? इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे? ये इसका फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 3 की पावर 2 × 5। इसके फैक्टर क्या बनेंगे बताओ? कितने बनेंगे? 2 × 3 की पावर 3 × 5। एलसीएम क्या निकलेगा? 2 × 3 की पावर 3 × 5। कितना आ गया? 270। समझ रहे हो? यानी 270 सेकंड बाद दोबारा टोल कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि 90 से जाएगा ये और 270 से भी जाएगा। फ़र्क इतना होगा कि ये एक बार टोल करेगी और ये 3 बार टोल कर जाएगी जब तक। लेकिन एक साथ जब बजेंगी ना दोनों, वो कितने सेकंड बाद बजेंगी? 270 सेकंड बाद। कितने मिनट है? कितने सेकंड हो गए? 900 सेकंड हो गए। अब बताओ कितनी बार टोल करें? 900 सेकंड है, और दोनों एक साथ कितने सेकंड बाद करती हैं? तो 900 सेकंड में कितनी बार टोल करेंगी? अरे डिवाइड करो 900 को 270 से। 3 बार।
3 बार करेंगी, 4 बार करेंगी मेरे ख्याल में, 4 या 5 बार, 5 बार करेंगी। देखो ये कहीं गलत तो नहीं निकाला 15 सेकंड का, 90 आएगा। अच्छा 15 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, 3 बार करेंगे, 270 प्लस 270 प्लस 270, 3 बार करेंगे। कितने सेकंड बार, पहली बार 3 बज गई, फिर 270 बार फिर दोबारा बजेंगी, फिर 270 बार फिर दोबारा बजेंगी, कितनी बार बजेंगे एक साथ, 3 बार बजेंगे। ठीक है, घड़ी वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर एलसीएम ही निकलता है, बता दूं मैं आपको। ट्रैफिक लाइट, घड़ी, रेसिंग, इन सब के अंदर क्या निकलता है, एलसीएम ही निकलता है। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया ना दोबारा फिर समझाऊंगा मैं, तुम्हें बताऊंगा इसको। ठीक है।